would like to start our next session of low vision. I would like to discuss introduction of low vision and assessment and including management. Try to close your eyes and imagine of not being able to see for the rest of your life. Please close your eyes just for 5 seconds. How do you feel now? No light perception. Every 5 seconds, one person goes blind in the world and one child goes blind every minute. We are discussing here low vision, visual impairment, severe visual impairment, and then blindness. So, what are the steps to assess visual impairment? First of all, you take history of the patient. While taking history, you must focus on the most important aspect, which is the patient's occupation. The patient occupation reveals a lot about the assessment. When you ask about what patient has to do in occasional life, or if he's a student or he is a worker or maybe she's a housewife, तो पेशेंट को अपनी डे टू डे रूटीन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये आपको उसका ऑक्यूपेशन पूछने से पता लगेगा या उसकी डेली रूटीन पूछने से पता लगेगा या आपको ये उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेने से पता लगेगा. आपने सारी डिफिकल्टीज पेशेंट की नोट डाउन करते जाना होता है उसकी हिस्ट्री में. दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर हिस्ट्री वेयर यू आस्क फ्रॉम पेशेंट्स दैट what is the problem, what is the frequency of the problem, onset of the problem, progression of the problem, general history, ocular history, ये सारा कुछ आप रूटीन में पूछते हैं. लेकिन जब आप लो विजन पेशेंट को डील कर रहे होते हैं तो आप उससे उसका ऑक्यूपेशन पूछते हैं, उसकी नीड्स पूछते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं, उसकी डिफिकल्टीज पूछते हैं और राइट डाउन करते हैं, क्योंकि आपने इन्हीं को आगे एडजस्ट करना है मैग्निफिकेशन नीड्स में. डायग्नोसिस एंड डिफ्रैक्शन आर इम्पॉर्टेंट और नॉट? व्हाट डू यू थिंक ऑफ डायग्नोसिस एंड डिफ्रैक्शन? द लॉस्ट रेटिना, जो पेशेंट का रेटिना चला गया है किसी भी इरिवर्सिबल विजुअल लॉस की वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लॉस्ट रेटिना, यू आर इंटरेस्टेड इन द रिमेनिंग विजन और द रेजिडुअल विजन. रिफ्रैक्शन हम कहते हैं जी, पेशेंट की रिफ्रैक्शन करने से भी विजन इंप्रूव नहीं होती. एंड देन आप उसे कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो भी हम कहते हैं पेशेंट की विजन इंप्रूव नहीं होती लो विजन में, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल विजुअल लॉस है. Then you have to assess visual field and functional vision assessment. The key points to remember for especially for the students is it is always bilateral. हम अक्सर मिस्टेक करते हैं कि एक आंख में इम्पेयरमेंट होती है, दूसरी आंख में विजन 6 होती है, तो हम कहते हैं लो विजन में रेफर कर दो या लो विजन डिवाइसेस दे दो. अगर एक आंख में इम्पेयरमेंट है, यूनिलेटरल है, तो पेशेंट इज cannot be categorized as a low vision patient. It is always irreversible vision loss. Visual acuity is less than 618 in the better eye. Visual field less than 20 degrees from point of fixation. And you should focus on residual vision. Pele Lowe, Low Vision Resource Center and Berkeley Rudimentary. Berkeley ने आपको कुछ चार्ट्स दिए जिनसे आप इनकी विजुअल एक्यूटी पेशेंट्स के असेस कर लेते हैं, और आप स्नैलन पे या हैंड मूवमेंट पे या काउंटिंग फिंगर पे लो विजन में रिलाय नहीं करते, क्योंकि आपको क्वांटिफिकेशन चाहिए. यहाँ आपको क्वालिटेटिव या क्रॉस असेसमेंट नहीं चाहिए. तो आपको जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट है वो लॉगमार की फॉर्म में मिलती है. लॉगमार में आपको विजुअल एक्यूटी चाहिए, और लॉगमार में आपको विजुअल एक्यूटी इसलिए चाहिए क्योंकि आपने उसी विजुअल एक्यूटी से फिर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी होती है लोवियन डिवाइसेस की. सो यू हैव टू यूज ईदर बेले लोवे और LBRC, एंड देन लास्ट ऑप्शन इज बर्कले रूडिमेंट्री विजन टेस्टिंग. व्हाट इज द पर्पस? आपको रेजिडुअल विजुअल एक्यूटी आइडेंटिफाई करनी है और आइडेंटिफाई रेजिडुअल विजुअल फंक्शंस आफ्टर विजन इम्पेयरमेंट. इसको जब आप रेजिडुअल विजुअल फंक्शंस को असेस कर लेते हैं तो आपका जो पर्पस है लोवियन असेसमेंट का, दिस इज बेसिकली टू एनहांस और टू मैक्सिमाइज द रेजिडुअल विजुअल एक्यूटी एंड नॉट टू रीस्टोर द लॉस्ट विजुअल एक्यूटी. आप लॉस्ट विजुअल एक्यूटी को फोकस नहीं कर रहे, आप रेजिडुअल विजुअल एक्यूटी को फोकस कर रहे हैं. कुछ केसेस में आप लॉस्ट विजुअल एक्यूटी को थेरेपी से किसी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं. Low vision works on the principle of magnification. What you have to do is magnify, right? Why refraction is important in low vision assessment and management? हम कह रहे हैं जबकि विजन इंप्रूव नहीं हो रही रिफ्रैक्शन करने से, विजन 618 से पूरी रहेगी, तो हमें रिफ्रैक्शन करने की क्या जरूरत है, या हमें उसे ग्लासेस एडवाइस करने की, कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की क्या जरूरत है? हम कहते हैं जी कि पेशेंट की अगर वन लाइन की भी इंप्रूवमेंट हो जाती है
तो भी उसे रिफ्रैक्शन करके फ्रेश नंबर दें। अगर उसकी वन वर्ड की भी इंप्रूवमेंट हो जाती है, उसमें क्लैरिटी आ जाती है, ब्राइटनेस आ जाती है, तो भी आप रिफ्रैक्शन जरूर करें। लेकिन अगर पेशेंट कि आप रिफ्रैक्शन इग्नोर कर देते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ रिफ्रैक्शन करने से ही पेशेंट की डिजायर्ड नीड्स अचीव हो जाती हैं, उसका डिजायर्ड गोल अचीव हो जाता है। लेकिन अगर आप रिफ्रैक्शन को इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट लोवियन डिवाइसेस की तरफ चले जाते हैं, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। अब आपको विजुअल एक्विटी के बारे में मैंने भी बताया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू असेस द मैग्निफिकेशन विद द विजुअल एक्विटी। The formula is actual visual acuity divided by desired visual acuity. First, you measure the actual visual acuity, which is usually in logmar notation. आप उसको logmar से convert कर सकते हैं स्नालन में, देन आप उसे divide करते हैं desired visual acuity से। आप पेशेंट से पूछते हैं वो करना क्या चाहता है, वो क्या काम करना चाहता है। अगर वो न्यूज प्रिंट पढ़ना चाहता है तो you have an idea कि न्यूज प्रिंट का साइज होता है 1M या N6 जिसे आप आम जुबान में कहते हैं। वो अगर उसका डिजायर्ड प्रिंट है जो वो पढ़ना चाहता है और उसकी पहले विजन 12M है, तो एक्चुअल विजुअल एक्विटी डिवाइडेड बाय डिजायर्ड में क्या आ जाएगा जी, 12/1 इज इक्वल टू 12x की मैग्निफिकेशन उसे रिक्वायर्ड है रीडिंग के लिए। दीज आर डिफरेंट चार्ट्स एंड टूल्स। डिवाइसेस की एक वाइड रेंज माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है। ये टर्शरी लो विजन केयर है मेयो हॉस्पिटल का, जहाँ से आपके लिए डिवाइसेस मंगवाए गए हैं। आपकी हैंड्स ऑन के लिए मिस मदिहा नाज़ी जो इंचार्ज है वो भी मौजूद है, और ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल की एक अच्छी रेंज लोवियन क्लिनिक में मेयो हॉस्पिटल की अवेलेबल है। हम आपको हैंड्स ऑन में भी दिखाएंगे और यहाँ पिक्चर्स में भी देख लें। यू कैन सी बाइनोकुलर टेलीस्कोप्स एंड मोनोकुलर टेलीस्कोप इन फर्स्ट पिक्चर। द बाइनोकुलर्स आर Galilean and the monocular is Capillarian. Then you have stand magnifier pinhole glasses in the picture. These are specially designed glasses to see television. Devices for near, you can see handheld magnifier, spectacle magnifier, stand magnifier एंड स्टैंड मैग्नीफायर विद हैंडल। ये जो आपको हैंडल्स नजर आ रहे हैं, ये बैटरी के लिए ये एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं इल्यूमिनेशन का। फ्रेनल बुक मैग्नीफायर्स, these are the Fresnel book magnifiers, these are the pocket magnifiers। टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिवाइसेस भी अब अवेलेबल हैं। एक तो हम कहते हैं कि सीसीटीवी वगैरह के अलावा भी अगर हम बात करें तो जो स्मार्टफोन है, दिस इज बिगेस्ट टेक्नोलॉजी। आप रीडिंग के पेशेंट को स्पॉटेड टास्क करने होते हैं जो पहले हैंड हेल्ड मैग्नीफायर यूज करते थे। लाइक अगर किसी ने कोई हाउस वाइफ है, कोई घर के काम करने में प्रॉब्लम होती है, वो आप मोबाइल के कैमरे को जूम करके उससे देख लेते हैं। या अगर किसी को पढ़ना है और उसको रीडिंग मटेरियल नजर नहीं आ रहा तो वो मोबाइल कैमरे को जूम करके एज सीसीटीवी यूज कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल सीसीटीवी है, ये जूम करके दिखा रहा है। और इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं कि जूम इमेज नजर आ रहा है, ये मोबाइल का कैमरा भी कर सकता है ना, जूम करके ये मोबाइल का कैमरा भी दिखा सकता है। These are non optical aids, लोटेक्स। सबसे पहले आप देख रहे हैं करेंसी आइडेंटिफायर है ये। देन आप उसके बाद देख रहे हैं टाइपोस्कोप्स और राइटिंग गाइड्स। ये जो ब्लैक शीट्स के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है, एक प्लेन ब्लैक शीट है, उसको कट किया हुआ है। इसके अंदर व्हाइट पेपर रखने से कंट्रास्ट इंप्रूव हो जाएगा। जब ब्लैक के अंदर व्हाइट पेपर रखा होगा, दूसरा जो जिसको लिखने में ये प्रॉब्लम होता है कि वो लाइंस पे नहीं लिख सकता, वो लाइंस के अंदर अंदर लिख लेगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं बोल्ड लाइंस है। और दूसरा ये एक्स्ट्रा ग्लेयर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लैक कलर होने की वजह से ग्लेयर को एब्जॉर्ब कर लेगा। यू आर हेल्पिंग पीपल विद विजन लॉस स्टे यर्स टू लाइफ। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? लोवियन पे जितना अभी हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, लोवियन इरिवर्सिबल विजन लॉस है, इरिवर्सिबल विजन लॉस है। और जब ये बात की जाती है तो हमारे जहन में आता है मैग्नीफायर या इस तरह के डिवाइसेस की बात करें तो ओल्ड एज पॉपुलेशन जहन में आती है। आज हम ज़रा हट के लोवियन की जो कह लें कि ट्रेडिशनली एक कॉन्सेप्ट है ना, उससे बाहर निकल के पीडियाट्रिक लोवियन पे बात करेंगे कि अगर आपको लो विजन या विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ जो डिफरेंट एज ग्रुप के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है और अगर वो डेवलपमेंटल लॉस पे आ रहा है, ठीक है, तो उस वक्त मैनेजमेंट क्या बनेगी, फिर हमारी सक्सेस क्या आएगी। यहाँ एक सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे।
प्रैक्टिशनर, मेरा पूछने का मतलब ये था कि जब हमारे पास पेशेंट आता है और वो वीएन लॉस के साथ पीडियाट्रिक एज ग्रुप पे प्रेजेंट करता है, तो एक मिथ है हमारी सोसाइटी में कि विजन विल गेट वर्सन इफ यूज्ड फॉर स्कूल लर्निंग। सबसे पहले तो स्कूल छुड़ा दिया जाता है कि आपकी नजर कम हो रही है, वो आपको कुछ नहीं करना, मतलब कि नजर इस्तेमाल करेंगे तो खत्म होती जाएगी। और फिर पेरेंट्स का रिस्पॉन्स ये होता है कि वो बच्चा जिसकी विजन में इशू है वो स्कूल नहीं जाएगा। जितनी दफा हमारे पास बच्चों में प्रेजेंटेशन आई है लो विजन के अंदर, जब भी हम पूछते हैं बच्चा स्कूल जाता है, नहीं जिसको नजर नहीं आता इसलिए ये स्कूल नहीं जाता। रिहेबिलिटेशन हमारे लिए इसलिए हमारे टारगेटेड इस वक्त जो पॉपुलेशन है बच्चे हैं, अगर वो लो विजन के साथ प्रेजेंट करें। अब हम यहाँ बात करेंगे कि बच्चों को किस तरह से हम रिहेबिलिटेशन देते हैं। जितनी डिवाइसेस अभी इसने आपके सामने शेयर किए, ढेर सारी डिवाइसेस मैग्निफिकेशन के लिए चाहिए, सारी डिपेंडेंसी टूल्स हैं। अब हम यहाँ न्यू ट्रेंड्स के साथ हम डील कर रहे हैं जेनजीज को, तो हमने उस हिसाब से अपनी मैनेजमेंट को भी मोल्ड किया है, थोड़ा सा टर्न कर दिया है। और हमने देखा कि हमारे पास मतलब कि रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट मिली, डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। तो अब हम उसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं, देखते हैं कि अब इस तरह से अगर हम चलते हैं तो हमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। यहाँ एक स्टोरी है, एक हमारी पेशेंट है 10 ईयर ओल्ड मुस्फिरा, ठीक है। उन्होंने 2020 में शी वाज स्टडीइंग इन 3rd ग्रेड, जब उनको विजन लॉस की कंप्लेन हुई। रिपोर्टेड डिक्रीज विजन एट डिस्टेंस, सबसे पहले अंडरवेंट मैनी एग्जामिनेशन एंड रिफ्रैक्शन रिवील्स नो इंप्रूवमेंट इन विजन। फिर एग्जामिनेशन शो किया कि इनको कोई मैकुलर डिजीज है। जब मैकुलर डिजीज है तो लो विजन क्लिनिक में रेफर किया गया। पेरेंट्स को काउंसिल किया गया कि ये इरिवर्सिबल डिजीज है और अब जो लॉस है वो वापस नहीं आ सकता। ये जो न्यूज़ थी पेरेंट्स के लिए, हमेशा ऐसा ही होता है, जितना भी लो विजन या विजुअल इम्पेयरमेंट जब न्यूज़ ब्रेक की जाती है तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स डिनायल होता है। मल्टीपल क्लिनिक्स को सीख करते हैं, यहाँ से वहाँ से देखा जाए कि कहीं और ट्रीटमेंट हो। और ऐसे पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा इस तरह से भी आता है कि हमेशा वो ये पूछते हैं क्या इसका कोई एनक से, किसी ऑपरेशन से, किसी और मैनेजमेंट के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। इवन हम पेरेंट्स का ये भी होता है क्या हम इसको अपनी आंख डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जो विजुअल इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस की न्यूज़ ब्रेक की जाती है तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स इसी तरह से आता है। उनको लगता है कि अब विजन वापस नहीं आ सकती, तो क्या कोई मीन्स है ऐसे जिससे हमारा बच्चा वापस सही से देख पाएगा। डिफरेंट ऑप्शन जब वो पूछते हैं तो हम उन्हें फिर आगे जब किया जाता है कि काउंसिल के लिए सब नहीं हो सकता, तो फिर पेरेंट्स को जितने भी क्लिनिशियन हैं अपॉन पेरेंट्स इंक्वायरी के अब ट्रीटमेंट क्या होगा, तो फिर हमारे पास पेशेंट रेफर किया जाता है कि ये लो विजन में अब जाएगा। लो विजन में जब पेशेंट आता है तो पेरेंट्स की जो होती है एक्सपेक्टेशन वो थोड़ा हाई होती है। उनका ख्याल होता है कि वहाँ कोई स्पेशल एनक लगेगी, सारी नज़र वापस आ जाएगी। तो हमें दोनों तरह से मैनेज करना होता है, पेशेंट को काउंसिल भी करना है, पेरेंट्स को एक्चुअल में पेशेंट के बच्चे के वालिदैन को भी काउंसिल करना है और उनको बताना है कि किस तरह स्लो एंड स्टेडली हमने इसको मैनेज करना है। ओके, फिर जब अच्छा ये एक उसमें हमने ये बताया हुआ है कि किस तरह they are ready to be volunteer donor for their first child of the family। ये जो हमारा केस था उसमें अच्छा मैनेजमेंट में ये हुआ कि जब लो विजन में इंटरवेंशन की गई उनकी, तो स्पेक्टिकल विद डार्क ब्लू फिल्टर विजन उनकी इंप्रूव हुई। काउंटिंग फिंगर से अगर पीछे उनका एक जो एग्जामिनेशन स्लिप थी जहाँ से वो रेफर हुए, उनकी विजन जो थी काउंटिंग फिंगर, और जब उनको एक अच्छी रिफ्लेक्शन की गई, जैसे भी इसने बताया कि लो विजन में हम कहते तो हैं कि रिफ्रैक्शन के साथ हर तरह की मेडिकल मैनेजमेंट के साथ किसी भी तरह से इम्प्रूव नहीं होता, लेकिन जब एक लो विजन में लो विजन की रिफ्रैक्शन की जाती है वो थोड़ा सा रूटीन से हटके की जाती है, जो हमारे नॉर्मल प्रोसीजर है उससे थोड़ा सा डिफरेंट। और फिर फिल्टर जब अप्लाई किया गया तो पेशेंट की विजन जो है वो 624 हो गई काउंटिंग फिगर से। 8x मैग्निफिकेशन जो कैप्लेरियन फॉर्म में जब हमने दी तो उनकी विजन 66 हो गई। लॉकमार के साथ 00 और स्नेलन से अगर आप उसे देखना चाहें तो 66 विजन यहाँ तक उनकी इम्प्रूव हुई।
अब जो जब हमने उनको 8x मैग्निफिकेशन दी, एक्चुअल में हमने इस मैग्निफिकेशन के साथ उनको एंगुलर मैग्निफिकेशन देख के थेरेपी दी, जिससे रेजिडुअल बल जो था उनका, आपने प्रेफर्ड रेटिनल लोकस को किसी जो कि पहले फंक्शनल नहीं था उसको हमने स्टिमुलस दिया, उसको स्टिमुलेट करने के बाद जो हमने उनकी दोबारा करेक्टेड वीएन ली तो वो 0.6 हो गई, 618 624 से मजीद इम्प्रूव कर गई। कलर एंड कंट्रास्ट एक्यूटी वाज बेटर, क्वालिटेटिवली देखा गया तो वो बेहतर था और रीडिंग स्पीड भी उनकी बेहतर हो गई। यहाँ स्लो थी तो हमने उनको मैग्निफिकेशन दी, उससे बेहतर हुई। शी इज स्टडीइंग बैक टू हर मेन स्ट्रीम स्कूल नाउ, शी हैज रिस्टोर्ड हर डेली रूटीन एक्टिविटीज except for some color vision defect. She has no significant complaint regarding visual function. Currently she is studying back. रिस्टोरेशन, अच्छा यहाँ पर अब मेन चीज है कि जो हमने परफॉर्म किया या मैनेज किया, इसमें क्या क्या विजन इम्प्रूव कैसे 648 से 618 तक हुई है, क्या ये सिर्फ ग्लासेस विद ग्रे फिल्टर्स थे, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम मजीद एक उसके साथ। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एक है रिहेबिलिटेशन विद डिवाइसेस और एक है रिहेबिलिटेशन विद डेवलपिंग एक्सेंट्रिक फिक्सेशन। सब जानते हैं एक्सेंट्रिक फिक्सेशन, जैसे मैडम ने कहा कि लो विजन में जब क्वांटिटेटिव लॉस के साथ आएगा, मतलब रेटिनल एरिया पे डिजनरेशन है, रेटिनल विजन लॉस है जहाँ से वापस नहीं की जा सकती, तो फिर हमारे पास और कुछ ऐसे मैनेजमेंट ऑप्शन हैं जिससे हम विजुअल एक्सिस को एक्सेंट्रिकली डेवलप करवाएंगे थ्रू डिफरेंट थेरेपीज, और कोई रेटिनल लोकस ही स्टिमुलेट किया जाएगा ताकि पेशेंट जो है वो किसी डिपेंडेंसी के साथ नहीं, बिना किसी मैग्निफिकेशन टूल के वो अपनी रेजिडुअल विजन को इतना फंक्शनल करे, इतना मैक्सिमाइज करे कि वो अपने डेली काम रूटीन एक्टिविटीज कर सके, एजुकेशन को परसू कर सके, सारी जितनी एक नॉर्मल साइटेड पर्सन कर सकता है उसी तरह करे। उसके लिए क्या क्या दिया जाता है क्लिनिक में, ये हम आप डेफिनेशन सारी देख चुके हैं, इसको मजीद नहीं देखेंगे। रिहेबिलिटेशन की एक टाइप आपको डिवाइस के साथ इस तरह दी जा सकती है। यहाँ पर इस जनरेशन के पास एक चैलेंज ये है कि इसके साथ मैग्नीफाई करके हमारा पेशेंट देख सकता है, क्या वो लिखेगा कैसे? स्कूल में पढ़ तो सकता है इस डिवाइस के साथ, तो लिखेगा कैसे? तो मैनेजमेंट रिहेबिलिटेशन के यहाँ जो ऑप्शन यहाँ मेंशन किए गए हैं, सबसे पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, हम मानते हैं मैग्निफिकेशन डिवाइसेस गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, हमेशा काम देते हैं, लेकिन ये लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। लाइफस्टाइल नहीं हो सकता, ये हमारे पेशेंट को स्टैंड आउट कर देता है, ये इंक्लूसिव नहीं है कम्युनिटी के लिए, ये स्टिग्मा समझा जाता है। इसलिए लो विजन थेरेपीज ऑप्ट की जाती हैं, फिर लो विजन थेरेपीज देने के बाद फंक्शनल थेरेपीज परफॉर्म करवाई जाती हैं ताकि पेशेंट का जो पल न्यू लोकस हमने डेवलप कराया है वो फंक्शनल इतना हो जाए कि पेशेंट की डेली एक्टिविटीज, रूटीन एक्टिविटीज उससे परफॉर्म की जा सके। जब यहाँ से आगे जो हमारी लास्ट डेस्टिनी है वो ये है कि अब जो हमने नया लोकस डेवलप करवा लिया है उससे हमारा पेशेंट की ओरिएंटेशन एंड भी रिस्टोर हुई है कि नहीं, इसको श्योर किया जाएगा। मल्टीपल सेशन दिए जाते हैं, ये डिजाइन थेरेपीज हैं, लो विजन क्लिनिक में दी जाती हैं। मेयो हॉस्पिटल में जो लो विजन क्लिनिक है वहाँ पर पेशेंट वंस रजिस्टर हो जाता है तो वो ये सारे इस जर्नी से गुजरता है। इसलिए हमारा पेशेंट जो किसी डिजीज के साथ प्रेजेंट करता है लो विजन क्लिनिक में, फिर वो अब पेशेंट नहीं रहता, अब उसको जो हमने उसकी रिहेबिलिटेशन देनी है तो अब वो पर्सन है हमारे लिए, उसको वापस हम रिस्टोर करेंगे कम्युनिटी के अंदर, बाकी बहन भाइयों की तरह, बाकी मेंबर्स कम्युनिटी की तरह वो परफॉर्म कर सके। रिहेबिलिटेशन के लिए हम उसकी रेजिडुअल विजन यूज करवाते हैं, मैग्निफिकेशन डिफरेंट तरह से उसको वो देखकर जितनी भी पहले मिस ने आपको आपके सामने बताया कि डिवाइस दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैग्निफिकेशन चीज़ें दी जाएंगी, सब कुछ अप्लाई किया जाएगा। किस लिए? जो रेजिडुअल विजन है उसके फंक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए। थेरेपीज दी जाएंगी सबसे पहले, जैसे हमने बताया कि
विद डिवाइस, कुछ को विदाउट डिवाइस भी दिया जा सकता है अगर हमारा पेशेंट को रिक्वायर्ड नहीं है तो, डिपेंडिंग अपॉन के उनकी वीएन कितनी थी। क्लिनिक में हम ये जो इसका मैनूवर है एक्सेंट्रिक फिक्सेशन डेवलप करने के लिए, जो हम हमारी डिज़ाइन थेरेपी है, इसमें क्लिनिक की सेटिंग के अंदर कैप्लेरियन मैग्निफिकेशन के साथ या टेलीस्कोप के साथ एंगुलर मैग्निफिकेशन देंगे 45 मिनट तक। क्लिनिक की सेटिंग के अंदर 45 मिनट का मतलब ये है कि हम एक्सटेंसिवली रेजिडुअल पर्ल को स्टिमुलस देंगे ताकि उसका विजुअल एक्सिस जो नॉर्मल किसी भी लोकस से था पहले जो डेवलप किया हुआ है, अब वो न्यू लोकस पे शिफ्ट किया जा सके। ये मिनिमम टाइम है पर्ल को स्टिमुलस देने का। उसके बाद फिर हम नए जो स्टिमुलेटेड पर्ल को डेवलप करवाने के लिए पेशेंट को कंटिन्यूअस व्यूइंग के लिए 2 आवर्स की थेरेपी डिज़ाइन करके देते हैं कि वो घर में इस तरह परफॉर्म करेगा। When there is a quantitative loss due to retinal degeneration or dystrophy, the residual intact retinal area could be detected using angular magnification through telescopes of set magnification, depending upon कि आपके पेशेंट की विजन कितनी है। Continuous reading attempts stimulate that area. This sensory stimulation gives information about the residual functional vision. यहाँ से हम साथ साथ कैलकुलेट करते जाते हैं कि हमारा पेशेंट कितना फंक्शनल है या कितनी रेजिडुअल विजन रखता है, और फिर उसका मैनेजमेंट प्लान डिराइव किया जाता है कि इसको हम कितनी थेरेपीज के सेशन देंगे जिससे ये फंक्शनल हो जाए। Continuous stimulating therapies are given to functionalize residual retinal area। या इनमें से किसी एक डिवाइस के साथ देखना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए उनको कंटिन्यूअस थेरेपीज दी जाती हैं, कैसे यूज़ करना है, कितना डिस्टेंस रखना है। जितनी मैग्नीफिकेशन बढ़ती है डिस्टेंस कम हो जाता है, बहुत क्लोज रखना पड़ता है। मैग्नीफिकेशन इस टाइप से काम देती है। ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफिकेशन के कुछ आपके क्लिनिक के अंदर हमारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ ऑडियो इफेक्ट के साथ भी जूम एक्स अब नया आ चुका है जो कि ना सिर्फ प्रिंट को जूम करता है, ऑडियो इफेक्ट भी देता है। कंट्रास्ट इंप्रूव किया जाएगा। पूरी की पूरी आप ये याद रखें कि लो विजन मैनेजमेंट पूरा लाइफस्टाइल है। जब आपका पेशेंट यहाँ से यहाँ तक आ जाता है कि वो स्पेस फिक्सेटर भी कर ले, ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग भी ले ले, अब उसको घर में या कहीं भी जो भी उसकी सेटिंग है उसमें नॉर्मल फंक्शनल देने के लिए हम उसे घर के डिफरेंट पॉइंट्स के साथ कंट्रास्ट इंप्रूव करने की वो देते हैं, गाइडलाइंस दी जाती हैं कि कैसे इंप्रूव किया जाएगा, कैसे कटलरी को चेंज करे, कैसे अपने उसके मार्जिन्स को कलर दे। ये मैडम आपको बता रही थी ये टाइपोस्कोप, हमारे पास टाइपोस्कोप यहाँ अवेलेबल भी है। कोई सवाल यहाँ तक? अभी हमारे पास लो विजन डिवाइसेस यहाँ मौजूद हैं, तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस समझ मेरा ख्याल है यहाँ मोस्टली हमारे अपने ही स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट आके यहाँ रश न डालें। क्लिनिक के अंदर आप लोग ऑल टाइम देख सकते हैं, देखते रहते हैं पेशेंट के ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं। डिवाइसेस आर अवेलेबल देयर एंड आप पकड़ के इजीली देख सकते हैं, यूज़ भी करते हैं। सो वो जो हम जिसकी हमारे क्लिनिक तक एक्सेस नहीं है, एंड आई एम सीइंग सम फेसेस हियर, और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँगी कि उनको टाइम दें, मतलब उनको ये दें अपॉर्चुनिटी कि वो देख सकें डिवाइसेस, और अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी अब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए हो जाए। एक वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आए हैं बच्चे आईसी अटेंड करने के लिए वो पहले आ जाएं, और जो कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के वो थोड़ा वेट कर लें। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे वो प्लीज आ जाएं इस टेबल के पास। वेरी वेल said Ms. Madiha कि low vision is a lifestyle, low vision rehabilitation is a lifestyle, and very impressive presentation. Thank you very much.